हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 15 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिस जी एक डायरी पढ़ रही होती है जिसमें नैनहाओ के बारे में लिखा होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है मिस जी बाइबिंग से कह रही होती है कि हमें पेरिस जाना है आज ही। बाइबिंग कहती है कि आपने सडनली प्लान क्यों चेंज किया। मिस जी कहती है कि सबसे पूछो कि कौन पेरिस आना चाहता है और जिनके पास वीजा है उन्हें लेके चलते हैं, और जिनके पास वीजा नहीं है हम उन्हें बाद में लेकर जाएंगे। और इसके बाद मैं यहाँ पर वापस कभी भी नहीं आऊंगी, तो अपना लगेज आज ही पैक कर लेना। इसके बाद बाइबिंग यहाँ से चली जाती है। बाइबिंग सबको आकर बताती है कि जिनके पास वीजा है हम उन्हें लेकर पेरिस जाने वाले हैं आज ही। जिनके पास वीजा नहीं है वो वीजा बना ले और उसके बाद हम उन्हें लेकर जाएंगे। जल्दी जाओ, अपना लगेज पैक कर लो। कहकर बाइबिंग यहाँ से चली जाती है। अब जिनशी मिस जी के पास आकर कहती है कि नैनहाओ ने मुझे सब कुछ बता दिया। मिस जी कहती है कि ये पास्ट में हो गया है और ये सब कुछ मीनिंगलेस है। जाओ अपना लगेज पैक करो, हमें पेरिस जाना है। जिनशी कहती है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मुझे यहाँ पर काम करने के लिए और अपने साथ पेरिस चलने के लिए कह रही हो। ये सब कुछ अपने नैनहाओ की वजह से कर रहे हो ना। जी कहती है कि तो क्या हुआ। जिनशी कहती है कि इस बार मैं आपके साथ पेरिस नहीं जाऊंगी, इसके बाद मैं आपको कभी भी देखना नहीं चाहूंगी। ये कहकर जिनशी यहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद जिनशी नैनहाओ से कहती है कि अब मैं अनएम्प्लॉयड हो चुकी हूँ। नैनहाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा फाइनेंशियली फ्यूचर में भी अभी भी। जिनशी कहती है कि नहीं, तो नैनहाओ कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर प्लान से रिजाइन करने नहीं दूंगा और तुम्हें और ज्यादा कंसिडरेट करूंगा करेंट सिचुएशन के हिसाब से। ये सुनकर जिनशी खुश हो जाती है। नैनहाओ से कहता है कि तुम हाउसवाइफ बन सकती हो। जिनशी शॉक होकर कहती है कि क्या हाउसवाइफ। नैनहाओ हाँ कहता है। जिनशी इमेजिनेशन करने लगती है। नैनहाओ काम से घर वापस आता है और जिनशी उसकी केयर करती है। नॉर्मल कपल की तरह वो लोग रहेंगे, ये सोचकर जिनशी खुश हो जाती है। मैं मिस जी जिनशी को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ पेरिस आना नहीं चाहोगी। जिनशी बताती है मैंने आज रिजाइन कर दिया और मैं आपके साथ पेरिस नहीं आऊंगी। ये कहकर कॉल कट कर देती है। नैनहाओ कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर जिनशी खुश होती है। जिनशी अपने रूम में आकर खुश होती है। मैं नैनहाओ के साथ डेट पर जाऊंगी और वो अपने ड्रेसेस देखने लगती है। इमेजिन भी करने लगती है कि नैनहाओ के साथ उसका डेट कैसे जाएगा। यही सोचकर वो ड्रेस सिलेक्ट करती है, बट सडनली उसे मेडिकल इशू हो जाता है और वो हॉस्पिटल आ जाती है। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जिनशी नैनहाओ के साथ डेट पर जा रही होती है, पर उसे चलने में तकलीफ हो रही होती है। डेट पर नैनहाओ जिनशी के लिए स्पाइसी फूड ऑर्डर करता है। स्पाइसी फूड देखकर जिनशी बहुत घबरा जाती है। जैसे तैसे वो फूड खा लेती है, बट उसे बहुत ही ज्यादा स्पाइसी लगता है। नैनहाओ बताता है कि इस फूड की खासियत यही है कि इसमें 17 अलग अलग चिली पेपर्स का यूज किया गया है। मुझे स्पाइसी फूड पसंद है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। जिनशी को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे मना किया था स्पाइसी फूड खाने के लिए। नैनहाओ के लिए जिनशी जैसे तैसे करके वो पूरा स्पाइसी फूड फिनिश करती है। ये खाने के बाद जिनशी को और भी ज्यादा पेन होने लगता है। इसके बाद नैनहाओ जिनशी को उसका फेवरेट बाइसिकल राइड पर लेकर चलता है। बाइसिकल चलाते टाइम पर स्पीड ब्रेकर की वजह से जिनशी को और भी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जिनशी एक सीसो पर आकर बैठ जाती है। यहाँ पर एक लड़का आता है छोटा, और वो सीसो पर आकर बैठ जाता है, और जिसकी वजह से जिनशी जंप करके बैठ जाती है सीसो पर। फिर से जिनशी का पेन हद से ज्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है। जिनशी को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। नैनहाओ यहाँ पर है, इसलिए नैनहाओ नर्स को चुप रहने के लिए कहता है। जिनशी यहाँ पर रोने लगती है। ऐसे ही थोड़े दिन बीत जाते हैं। नैनहाओ जिनशी के लिए खाना लेकर आता है और जिनशी उसे खिलाने के लिए कहती है। नैनहाओ उसे खिलाता है। ये देखकर जिनशी थोड़ी देर बाद बहुत खुश हो जाती है, लेकिन इतने में उसके कलीग्स यहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जिनशी शॉक हो जाती है। जिनशी पूछती है कि आपको कैसे पता चला। बाइबिंग उसे बताती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की नेबर की कजन की कलीग से सिस्टर से मुझे पता चला, क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में एक नर्स है। जो नर्स होती है वो अपने फ्रेंड को ये वीडियो भेजती है। कर नेबर से लेकर कलीग की सिस्टर तक और बाइबिंग तक ये वीडियो पहुंच जाता है, और बाइबिंग यहाँ पर आ जाती है। नैनहाओ जिनशी की सिचुएशन के बारे में सबको डिटेल में बताता है। ये सुनकर जिनशी सबके सामने बहुत एम्बैरेसिंग फील करती है। कि कलीग कहती है कि हम तो यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आए हैं। लोग बातें करने लगते हैं और फिर इनका प्लान बन जाता है बीच पर जाकर सी फूड खाने का। जिनशी कहती है कि सब लोग मेरे घर पर आओ, नैनहाओ अच्छा खाना बनाता है और हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कौन से डेट पर हमें जाना चाहिए बीच पर पिकनिक के लिए। दूसरी तरफ हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, और उस लेडी के पास हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कहती है कि अब तुम्हारा टाइम है स्टेज पर आने का। ओल्ड लेडी कहती है कि हाँ। जिनशी नैनहाओ घर आते हैं तो वहाँ पर एक आदमी होता है। वो आदमी वही होता है जिसने जिनशी को घर सेल किया था। वो आदमी यहाँ पर ये घर वापस खरीदने के लिए आता है जिनशी से। जिनशी मना करती है। वो आदमी कहता है कि मैं ये घर एजेंट से बाय करने वाला था, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम बेचना नहीं चाहती हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। जिनशी कहती है कि क्या आप वही बायर हो जो एजेंट ने मेंशन किया था। वो हाँ कहता है। जिनशी कहती है ये घर मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ये सेल नहीं कर सकती आपको। आदमी कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ये घर बेचने के लिए। मदर का ये घर था, वो ताइवान चली गई थी। मैंने
मैंने सोचा 70 सालों से ये घर खाली पड़ा हुआ है और ये वेस्ट होगा, इसलिए मैंने इसे सेल कर दिया। मैंने ये सोचा नहीं था कि मेरी माँ के लिए ये घर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। शी कहती है मैं इस घर में रह रही हूँ और मैं इसे सेल करना नहीं चाहती। वो आदमी कहता है कि ऐसे बहुत सारे घर है सेम, मैं आपको दिला दूंगा और शिफ्ट करने के लिए भी पैसे दूंगा। ये घर मेरी माँ को उस आदमी ने दिया था जिससे मेरी माँ बहुत प्यार करती थी, लेकिन वॉर की वजह से वो उनसे कभी मिल नहीं पाई। वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला और उसी से उनके प्यार का भी अंत हो गया। मेरी मॉम ने मुझे ये घर फिर से बाय करने के लिए कहा। इतने में नाना कहता है कि जाओ यिंटिंग। तो वो आदमी कहता है कि क्या आप मेरी मॉम को जानते हो? नाना कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उन्हें, और कहता है कि ये बहुत समय पहले की बात है। मिस्टर लिन पूछते हैं कि क्या आप उनसे ताइवान में मिले थे? नाना कहता है कि नहीं। वो पूछते हैं कि तो फिर आप मेरी मॉम से कहाँ पर मिले? नाना कहता है कि यहीं पर। कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, मेरी मॉम यहाँ पर 70 साल पहले आ चुकी थी, उसके बाद वो कभी नहीं आई। कहता है आप जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं मैं उनका ग्रैंडसन हूँ। कहता है कि ग्रैंडसन? नाना कहता है कि हाँ। नाना कहता है कि आपकी मॉम से ज्यादा हमें इस घर की जरूरत है। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? नाना कहता है कि मेरा नाम नानाओ है। वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर का नाम क्या है? तो नाना कहता है कि उनका नाम भी नानाओ ही था। वो पूछते है कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी जिंदा है? नाना कहता है कि नहीं, उनकी डेथ हो चुकी है। नाना कहता है कि ये घर सेल करने के लिए नहीं है, आपकी मॉम को बताइएगा कि नाना ने कहा है, मुझे यकीन है कि वो समझ जाएगी। देर बाद जिनशी उसी लेडी के बारे में गूगल करती है। वो देखती है कि 100 साल पहले वो लेडी कितनी खूबसूरत थी। जिनशी बहुत परेशान हो जाती है ये सोचकर और जियांग को कॉल लगाती है। जियांग को वो सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? जियांग सजेस्ट करती है कि तुम अपने रिलेशनशिप को हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बनाओ, उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिनशी कहती है कि ये तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। जियांग कहती है कि क्यों, क्या तुम्हारा दोनों का रिलेशन अच्छा नहीं जा रहा है? जिनशी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हम दोनों के बीच में कोई भी प्रोग्रेस नहीं है एज अ कपल की तरह। जियांग कहती है कि प्लीज ये मत कहना कि तुम अभी भी हाई स्कूल की स्टूडेंट की तरह डेट कर रही हो, तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। जिनशी कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जियांग कहती है ये तुम दोनों क्या कर रहे हो, ऐसे में तो तुम्हें मिसेस ली मरने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जिनशी शॉक होकर कहती है कि मिसेस ली? जियांग कहती है कि गलती से निकल गया, मेरा मतलब है कि मिसेस नान। जियांग कहती है कि अब तुम्हें उसके पास जाने की कोशिश करनी होगी जिससे तुम दोनों का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सके। थोड़ी देर बाद जिनशी नानाओ के रूम में आती है सेक्सी सा ड्रेस पहनकर। वो नानाओ के पास आकर बैठती है, नानाओ दूर होने लगता है उससे। जिनशी बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हुए नानाओ से बात करते हुए अपना ड्रेस नीचे करती है तो नानाओ उसका ड्रेस ऊपर कर देता है। जिनशी नाराज हो जाती है इससे और कहती है कि क्या तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकते? ये सुनकर नानाओ जिनशी का हाथ पकड़कर अपने हाथ पर रखकर कहता है कि तुमसे ज्यादा मेरा मन है ये सब करने का, बट मैं शादी का वेट कर रहा हूँ, शादी से पहले मैं ये ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो हम कर सकते हैं, और तुम्हारी ग्रैंड माँ भी यही चाहती थी कि हम दोनों शादी कर ले। शी नाराज होती है तो नाना उसे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं बस अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ, बट मैंने जो ग्रैंड माँ से प्रॉमिस किया था मैं उसे भी पूरा करना चाहता हूँ। शादी के बाद ही तुम्हारे पास आना चाहूंगा और शादी करके हम दोनों हैप्पीली अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ये कहकर नाना जिनशी के बालों में रोज लगाता है। जिनशी खुश हो जाती है। अगले दिन जिनशी के कलीग जिनशी के घर आते हैं। घर का रेनोवेशन देखकर नानाओ की बहुत तारीफ करते हैं ये लोग। इतने में ही नानाओ भी यहाँ पर आ जाता है। नाना उनसे पूछता है कि क्या आपने खाना खाया? जिनशी के कलीग नानाओ की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जिनशी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देती है। उसका कलीग कहता है कि हमने तो सी फूड बीच पार्टी का प्लान किया था। नाना कहता है कि तो मैं सबके लिए वहाँ पर खाना बनाऊंगा डिलीशियस। नेक्स्ट सीन में सब लोग बीच पर आकर एंजॉय करते हैं। नाना सबके लिए कुक कर रहा होता है। आइबिंग जिनशी से पूछती है कि तुम दोनों में सब कुछ ठीक है ना? नाना फ्लोर पर सोता है, तुम दोनों में फाइट हुआ है क्या? जिनशी कहती है कि नहीं, वो थोड़ा ओल्ड फैशन है। आइबिंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज भी ऐसे काइंड पर्सन होंगे। और जिनशी से पूछती है कि क्या तुमने जॉब ढूंढ लिया है? जिनशी कहती है कि नहीं। आइबिंग कहती है कि हमने ढूंढ लिया है और कहती है कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कि तुम भी वहाँ पर आकर इंटरव्यू दो। जॉब इंटरव्यू के लिए जिनशी बाइबिंग को थैंक यू कहती है। जिनशी नानाओ के पास आकर कहती है कि क्या हम इंटीमेट होने का एक्ट कर सकते हैं? नानाओ कहता है कि क्यों? जिनशी कहती है कि सब लोग यहाँ पर हैं। नानाओ कहता है कि मुझे क्या करना होगा? जिनशी कहती है कि तुम मुझे एक बाइट खिलाओ। नानाओ उसे वैसे ही बाइट खिलाता है। इनका कपल वाला प्यार देखकर सब लोग बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। जिनशी को अच्छा लगता है, जिसके बाद ये सब लोग एक गेम खेलने लगते हैं जिसमें नाना और जिनशी हार जाते हैं। हार जाने पर
इनको ये करने के लिए कहते हैं कि इन दोनों को किस करना होगा। सब लोग किस करने के लिए कहते हैं तो जिनशी रेडी होती है और नाना उसके फोरहेड पर किस करता है। पिंक कहती है ये काउंट नहीं होगा, जिनशी को अच्छा नहीं लगता कि नाना ने उसे फोरहेड पर किस किया है और उन सबको कहती है कि हमें पब्लिकली अफेक्शन दिखाना पसंद नहीं है। ये कहकर बाथरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। जिनशी नाना भी उसके पीछे आता है। जिनशी कहती है मेरा पीछा मत करो, वहाँ पर जाकर खेलो तुम। नाना कहता है तुम मुझ पर गुस्सा हो। जिनशी कहती है कि नहीं। नाना उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेसिंग कर दिया। जिनशी कहती है कि तो तुम्हें पता है तुमने क्या किया। ये कहकर जाने लगती है तो नाना उसे रोकता है। जिनशी कहती है कि नाना मुझे पता है कि तुम ओल्ड फैशन हो और तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है सबके सामने करना, बट वो मेरे फ्रेंड्स है और उन्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में फाइट हो गया और सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बट मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है सबसे। बट नाना मैं मॉडर्न जमाने की लड़की हूँ और तुम भी मॉडर्न जमाने में रह रहे हो और मॉडर्न जमाने में कपल्स का सबके सामने किस करना नॉर्मल बात है। नाना जिनशी को सॉरी कहता है कि मैं तो सबके सामने तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहता था और तुम्हें किस करके मैं सबके सामने तुम्हें शाय फील करवाना नहीं चाहता था। जिनशी कहती है कि तो फिर क्या तुम अकेले में करना चाहते हो। नाना कहता है कि क्या मैं कर सकता हूँ। जिनशी कहती है कि हाँ पर क्या यहाँ पर। नाना कहता है कि यहाँ पर नहीं और कहता है कि मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। और वो जिनशी का हाथ पकड़कर यहाँ से ले जा रहा होता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।